सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट ऑफ पीपल जो स्टक हो जाते हैं, कोई भी एक लेवल पे स्टक हो जाते हैं और वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने 3D में एक चीज और बताया था कि हमारा माइंड इजी टास्क को जल्दी करता है। जब कोई भी टास्क ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वहां से फिर वो चीज नहीं हो पाता है, वो नहीं होता है। अभी आप एड चलाओगे, लैंडिंग पेज बना रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस मॉडल क्या है। जब तक आपको खुद को अपना बिजनेस मॉडल नहीं पता है, आप कभी अपने बिजनेस में आगे नहीं जा पाओगे। आपका बिजनेस में क्या हो रहा है वही पता नहीं होगा आपको। अगर किसी पर्सन को एक्सप्लेन करना है आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। जब आपके पास एक चीज समझो कि जब आप ऑलरेडी कोई भी सिस्टम को यूज कर रहे हो, कहीं पे भी सिस्टम यूज कर रहे हो, जैसे जिसके लिए आप कोई भी पे कर रहे हो, 10 टूल यूज करो या एक टूल यूज करो, बट जब आप ये सारी चीज को यूज करो, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज करो, एक्सेल को यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को मैनेज कर रहे हो, प्लस आप अपने बिजनेस में जो जो टास्क कर रहे हो, तो उसके बेस पे आपको, जब तक आप वो सारे टास्क को, आपका पूरा बिजनेस का एक सिस्टम जो बना रहे हो, सिस्टम भी तो तभी बनेगा जब आप उसको इजी वे पे लेके जाओगे। तो आपको एक इजी वे में कन्वर्ट करना है। इजी वे में कैसे होता है, क्या चीज करना है, कोई भी बिजनेस को इजीली आप एक्सप्लेन कर पाओ, आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। जब तक वो चीज क्लियर नहीं है, जब तक आपके पास वो लिखा हुआ नहीं है आपकी डायरी में, जैसे मेरे पास यहाँ पे डायरी है, ये डायरी में एक एक चीज को लिख लेता हूँ। कुछ भी चीज करना है मुझे अपने बिजनेस में, कोई भी चीज को क्रिएट करना है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्या करना है, सबसे पहले लिखता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं उसको फिर इंप्लीमेंट करता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, सबसे पहले इंप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, इंप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के ऊपर फिर वहां पे लोगों से हेल्प मांगते हैं कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये इशू आ रहा है। बट इंप्लीमेंट सेकंड होता है, फर्स्ट यू वांट टू मेक मोर सिंपल योर बिजनेस। आपका बिजनेस को मोर सिंपल बनाना है। जब तक आपका बिजनेस सिंपल नहीं होगा, आपका बिजनेस मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड जो मोर कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है उसके अंदर सिस्टम बिल्ड नहीं होता है। जब तक सिंपल बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस के अंदर कभी सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। तो अभी कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो या फनल उसको यूज करो, आपको यूज करने से पहले आपका टास्क क्या होगा मैं आपको क्लियर बताता हूं। क्या चीज करना है, जैसे आप एग्जांपल के लिए कोई एक रियल एस्टेट का या कोई भी कोचिंग का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आप क्या कर रहे हो कोचिंग बिजनेस में, आप लीड जनरेट कर रहे हो। ठीक है, लीड जनरेट करने के बाद उसको ग्रुप पे ऐड कर रहे हो, ग्रुप पे ऐड करने के बाद आप वेबिनार कर रहे हो या 1-to-1 कर रहे हो, दो में से कोई भी चीज कर रहे हो एंड यहाँ पे आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक चीज है कि आप यहां से ऐसे लीड को लेके जाते हो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। बट ये एंड पॉइंट नहीं होगा, बट एक प्रोसेस के लिए आपका एंड पॉइंट ये है कि आप ये चीज को करते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको सबसे पहले क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को ज्यादा सिंपल करना है जिससे आप इजीली वो चीज को समझ पाओ, आपका माइंड उसको समझ पाए, आपके स्टाफ उसको समझ पाए। उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस क्या है, आपके बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पे अलग अलग जो टास्क है, लीड जनरेट करना है, ग्रुप पे ऐड करना है, वेबिनार 1-to-1 एंड यहाँ पे सेल्स, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए। एक चीज मुझे बताओ, हाउ मेनी पीपल्स हियर जिसके पास फ्लो चार्ट है, अपने बिजनेस का फ्लो चार्ट है, कितने लोग हैं, एक बार मुझे कमेंट में बताओ। कोई पर्सन जिसके पास ऑलरेडी अपना बिजनेस का फ्लो चार्ट है, ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे अभी जिसके पास ऑलरेडी, जिसने क्रिएट किया हुआ है कि आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, एक्चुअल में प्रोसेस क्या आपका बिजनेस का, जिसने क्रिएट किया हुआ है? नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने लोग नहीं है वो बताइए, अभी चलो है तो कोई नहीं यहाँ पे बताया, अभी नहीं है कितने कितने लोगों के पास ये चीज नहीं है। मैं आपको एक पूरा सिंपल तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। माइंड में नहीं चलता है रवि जी। माइंड में तो हमारे पास इतनी सारी चीजें, दिन में हमारे पास 10,000 थॉट आते हैं। अभी 10,000 थॉट आपके माइंड में आएंगे तो वो आपका प्लान भी आपके माइंड में होगा, वो काम नहीं करता है। आपका प्लान आपकी डायरी में होना चाहिए, डायरी से उसको आपको यहाँ पे माइंड मैप में कन्वर्ट करना है। माइंड मैप में कन्वर्ट करोगे या तो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करोगे। अभी एक चीज मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ आप देखोगे कहीं पे भी हॉस्पिटल पे जाते हो, जो भी हॉस्पिटल है, जो बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है या कोई भी बड़ी कंपनी पे जाते हो, वहां पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर वे में होता है, उनका एक सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर वे में होता है। कैसे, जैसे बड़ी से बड़ी कंपनी पे भी जाओगे तो वहां पे क्या होगा, एक एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर हो गए जो अलग अलग जो डायरेक्टर्स, वो बट एमडी, उसके नीचे आएगा ईडी, उसके नीचे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हेड, जो मैनेजर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड आएंगे।
प्लस उसके नीचे जैसे ग्रुप ग्रुप कोच, ग्रुप में कोई जो ग्रुप के मैनेजर है, जो पर्टिकुलर ग्रुप बनाए होंगे, ग्रुप 1 2, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर हो गए। ऐसे करके क्या किया हुआ उन्होंने, एक पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो ग्रुप में मैनेजर्स है, जैसे ग्रुप मैनेजर्स है 1 2, जैसे यहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉपर वे से बनाते हैं। जैसे एमडी है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, उसके नीचे कितने हो गए, उसके नीचे होगा ईडी, ठीक है, ईडी होगा, ईडी के नीचे कौन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। अभी मैनेजर्स मतलब कि जो डिपार्टमेंट के हेड है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट उसके हेड है। अभी वो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सब डिपार्टमेंट हो गए, सब डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट 1, सब डिपार्टमेंट 2, सब डिपार्टमेंट 3, जो अलग अलग सुपरवाइजर। अभी वो सुपरवाइजर उसके अंदर में काम कर रहे होंगे वर्कर्स, जो हो गए 50 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे जो वर्कर्स है उसका डायरेक्टली रिपोर्टिंग कभी ईडी के साथ नहीं होता, एमडी के साथ नहीं होता, मैनेजर के साथ नहीं होता, उनका रिपोर्टिंग जस्ट इनके साथ होता है। ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सेम अगर आप बड़ी कोई हॉस्पिटल पे भी जाते हो, कोई भी हॉस्पिटल है वहां पे आप जाते हो, तो वहां पे क्या होगा, आपने एक प्रोसेस देखा होगा कि हॉस्पिटल का कुछ प्रोसेस है। कोई भी जैसे कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उनको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उनको कोई चार्ज पे करना है फॉर्म का या कुछ, तो वो पे करेंगे। वो पे करने के बाद उनको जस्ट वो कुछ ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, प्रोसीजर। तो ये क्या है, फ्लो चार्ट। आपके पास, आप अपने बिजनेस में जो चीज कर रहे हो उसको एक प्रोसेस में सेटअप करना है, एक प्रोसेस। एंड उस प्रोसेस को समझने के लिए आप उसको अच्छे से समझ पाओ, प्लस आपके टीम मेंबर समझ पाए, या तो जो भी आपके बिजनेस के अंदर है वो सारे लोग समझ पाए, एंड आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बिजनेस में रिवेन्यू कम हो रहा है या कहीं पे भी इश्यू आ रहा है, तो क्या होगा, जस्ट यू वांट टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस। आपका फ्लो चार्ट को देखना है, प्रॉब्लम कहां पे है। जैसे आपका, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा फ्लो चार्ट क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऐड चलाता हूँ, ये मेरा काम है, ऐड चलाए। ऐड के थ्रू लीड आती है, वो जाती है लैंडिंग पेज पे, थैंक यू पेज पे, एंड वहां से जाती है वो ग्रुप पे जाती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के बाद मेरा एक वेबिनार होता है, वेबिनार, ठीक है। ये जस्ट हमारा बेसिक स्टेप है, अभी ध्यान से समझो, ये बेसिक स्टेप है जो हम करते हैं। वेबिनार के बाद क्या करते हैं, वेबिनार के बाद यहाँ पे दो स्टेप आता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे नॉन परचेज, जो परचेज नहीं करते हैं, एंड यहाँ पे होता है परचेज, जो लोग परचेज करते हैं प्रोडक्ट। दो दो यहाँ पे हो गए। अभी यहाँ पे एक चीज क्या होगा, ऐड चलाते, लैंडिंग पेज पे जाते, ग्रुप पे जाते। अभी उसके साथ क्या चीज और हो रहा है, जैसे ग्रुप पे लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से, जैसे मेरा पुराना स्ट्रक्चर था उसमें मैं यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे मेरे पास था कि जो लीड है वो ग्रुप पे, ग्रुप के साथ गूगल सीट में ऐड हो रही थी, गूगल सीट जहां पे ऐड हो रही थी, प्लस उसके साथ जा रही थी वही सीट है जिसको ईमेल जाता था, और ईमेल के अंदर वो ऐड हो रही थी। उसके साथ वो हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप के, सॉरी व्हाट्सएप एपीआई, उनको एपीआई के थ्रू उनको व्हाट्सएप मैसेज जाता था, प्लस यहां पे एक कॉल जाता था, जो भी मेरे बैकएंड में जो टीम मेंबर था उनको कॉल करते थे। तो क्या यहाँ पे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। अभी प्रोसेस 3 से प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 के बीच में मुझे इतनी एक्टिविटी करना है, इतनी एक्टिविटी करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप से यहाँ पे वेबिनार, अभी सेकंड एक्टिविटी है ग्रुप, ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया। वेबिनार, जब मेरा वेबिनार है उस टाइम पे ये सारी चीज का ग्रुप के ईमेल जाएगा 1, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, उसके बाद कॉल भी जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी आप बिजनेस में कर रहे हो आपके माइंड में 100% होगा, बट जब तक उसको एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर माइंड मैप में नहीं आएगा, तब तक ये चीज कन्वर्ट नहीं होगी। तब तक आप खुद फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। एंड आप अगर समझो आपको ऑटोमेशन भी बनाना है, फन्नल ओएस आप यूज कर रहे हो बट ऑटोमेशन बनाना है, बट आप खुद कंफ्यूज हो गए कि क्या ऑटोमेशन बनाऊं मैं पहले। अब वहां पे, क्योंकि आपके पास वो पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज आपको, क्या ईमेल के टेम्पलेट बनाना है। जब तक आपके पास वो टेम्पलेट नहीं हो गए, आपके पास वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ये सारी चीज को सेटअप करना है, तब तक आपके वो टेम्पलेट भी नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। मैं आपको एक मेरा जस्ट वर्कफ्लो जस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, जो एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, ये कुछ कॉन्फिडेंशियल है, वो चीज नहीं दिखा सकते, बट आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में जो मैंने कैसे वर्कफ्लो बनाया हुआ है, आप उसको कैसे बना सकते हो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद जस्ट डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपनी तरीके से उसको आप क्रिएट कर सकते हो। अभी देखो ये चीज मैंने बनाया हुआ है, फेसबुक एड,
लैंडिंग पेज जो मैंने फ्लेक्सिबल लिखा, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्लेक्सिबल यूज कर रहा था। लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल सीट, ईमेल्स, यहां से व्हाट्सएप मैसेज जाएंगे, व्हाट्सएप एपीआई के मैसेज आएंगे, कॉल जाएगा, ईमेल जाएगा, वेबिनार्स होगा, उसके बाद वेबिनार के बाद व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप सीट में जाएगा डेटा, सीट में गया डेटा, उसके बाद जस्ट अ मिनट, ओके, सीट में गया डेटा, परचेज नॉन परचेज, परचेज तो 1 to 1 ये चीज होगा, नॉन परचेज उसको ये चीज यहाँ पे स्टेप पे लेके जाना है, वहां से 3 डे पे जाएंगे, 3 डे से क्यूएनए पे जाएंगे, 4 आवर्स का और जो मेरा सेशन होगा, एंड उसके बाद वो हाई टिकट पे जाएंगे। ये क्या है, मेरा पूरा फ्लो चार्ट, पूरा बिजनेस का वन मैन बिजनेस सिस्टम, जो पूरा फ्लो चार्ट जो मैंने खुद क्रिएट किया था। तो आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले एसओपी नहीं चाहिए, एसओपी आपके फ्लो चार्ट के बेस पे बनता है। तो आपको इस तरीके से, आपको सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बनाना है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका फ्लो चार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर समझो आपको टेम्पलेट बनाना है, सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट बनाए, तो आपको माइंड में आएगा क्या टेम्पलेट बनाओ, जबकि आपके माइंड में वो सारी चीज होगा, तो आप सोचोगे चलो मैं ईमेल्स बनाऊं, बट कौन सा ईमेल बनाऊं, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं, मैं वेबिनार के लिए बनाऊं, 1 to 1 के लिए बनाऊं, बट 1 to 1 का कौन सा बनाऊं। आपके माइंड में वो चीज आएगा ही नहीं जब तक आपने वो लिखा हुआ नहीं है फ्लो चार्ट में, आपने वो सारी चीज को लिखा नहीं है, तब तक ये चीज आपके माइंड में नहीं आएगा, आपका जो वर्क है वो स्मूथली नहीं होगा, तब तक वो सारा वर्क स्मूथली नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उस तरीके से आपको बनाना है, एंड उसके अंदर आपका बिजनेस का पूरा प्रोसेस आएगा। अभी ये